दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इंस्पिरेशन से भरा है, जो हमें उन हीरोज और हीरोइंस से मिलाएगा जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों के पहाड़ों को अपनी विल पावर से पार किया, जिन्होंने ठोकरें खाई लेकिन हार नहीं मानी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हार मान लेना आसान लगता है, लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। हमारे आज के एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ हस्तियों के जीवन से इंस्पिरेशन लेंगे, जिनकी कहानियां हमें बताती हैं कि ठान लेने पर क्या कुछ मुमकिन नहीं है। तो आइए मिलते हैं उन ग्रेट पीपल से जिन्होंने अपनी दृढ़ता से हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर लिया। दोस्तों, नेल्सन मैंडेला का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसे शख्सियत की तस्वीर उभरती है जिसने न्याय के लिए, समानता के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। 27 साल, जी हाँ, 27 साल जेल की सलाखों के पीछे मैंने बिताए। क्या आप सोच सकते हैं इतने सालों तक एक ही सपने को जीना, आजादी के उस सपने को? लेकिन मैंडेला जी का हौसला कभी कम नहीं हुआ। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रही और आखिरकार वो दिन भी आया जब वे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके शब्द, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता तब तक यह हमेशा इम्पॉसिबल लगता है, आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां न रोशनी हो न आवाज? हेलन केलर की दुनिया ऐसी ही थी। छोटी उम्र में ही अंधे और बहरे हो जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ कम्युनिकेट करना सीखा, बल्कि एक मशहूर राइटर और एक्टिविस्ट भी बनी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि शारीरिक कमजोरियां सपनों को हासिल करने में रुकावट नहीं बन सकती। हेलन केलर ने कहा था, हालांकि दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन यह उन पर जीत हासिल करने से भी भरी है। उनके ये शब्द हमें बताते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनसे पार पाने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। थॉमस एडिसन एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, बिजली के बल्ब के आविष्कारक। लेकिन क्या आपको पता है इस आविष्कार के पीछे कितनी बार असफलता मिली? हजारों बार, जी हाँ, हजारों बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हर बार उठा और फिर से जुट गया अपने काम में। मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। एडिसन का ये जज्बा हमें सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, बात जब भी आजादी की होती है, महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने बिना हथियार उठाए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। कई बार मुझे गिरफ्तार किया गया, विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए मैंने भारत को आजादी दिलाई। शक्ति शारीरिक बल से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। उनके ये शब्द आज भी पूरी दुनिया को अहिंसा और प्रेम का संदेश देते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी घटना इतिहास बदल देती है। रोजा पार्क्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बस में एक श्वेत व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना करना एक आंदोलन का कारण बना। मेरे इस साहस ने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की शुरुआत की और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे अमेरिका में फैल गया। मैं नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गई। मैंने वर्षों से सीखा है कि जब कोई व्यक्ति अपना मन बना लेता है तो इससे डर कम हो जाता है। उनके ये शब्द हमें बताते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हमने जिन विभूतियों के बारे में जाना, उनके जीवन से हमें एक सीख मिलती है, और वो ये कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेल्सन मैंडेला, हेलन केलर, थॉमस एडिसन, महात्मा गांधी, रोजा पार्क्स, ये सभी नाम हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। तो आइए इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि दुनिया हमें याद रखे।